आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में इस नव वर्ष सुख और समृद्धि आए। हर बार की तरह इस नव वर्ष भी बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी और खुशियां लेके आया है। इस बार मैंने नव वर्ष में जो है वो थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन चेंज किए हैं। घर और किचन के काम तो मैं हमेशा ही अच्छी तरह से करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे चेंज किया है कुछ टिप्स अपना के, जिससे कि मेरा घर और मेरा किचन ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा भी रहे और साथ ही साथ इसे कम समय में किस तरह किया जा सके, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस नंबर जो भी मैंने चेंजेस किए हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपके रोजमर्रा के काम में और निजी जीवन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए, घर के काम तो हमें ही करने हैं, बाहर से कोई आने वाला तो है नहीं कि हमारे घर के काम कर देगा। तो इसे कैसे मैनेज करना है इसे भी हमें ही सीखना है और इसे हमें ही करना भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रात को ना मैं सारा किचन कुछ इस तरह से साफ सुथरा करके और रात के सुबह के लिए ना सब्जी निकाल के ही सोती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे काउंटर टॉप पे सुबह के लिए सब्जी भी पड़ी है और साथ ही साथ पूरा काउंटर टॉप खाली है और नीट एंड क्लीन है। सिंक में भी बिल्कुल भी बर्तन नहीं है, लेकिन खाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डिनर के बाद आप देख सकते हैं मेरा किचन का हाल कुछ इस तरह से है। तो डिनर के बाद पहले मैं वॉक के लिए जाती थी और उसके बाद सारा किचन समेटती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वॉक करने के लिए अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि सर्दी है, तो इसलिए मैं चली आती हूँ सीधा किचन को समेटने के लिए। इससे होता क्या है, एक तो आप वॉक करते हैं ना, वो फिजिकल एक्सरसाइज आपकी किचन समेटने और क्लीन करने में निकल जाता है, जिससे कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई और साथ ही साथ आपका घर और किचन साफ भी हो गया। अगर आपका किचन रात में साफ हो जाता है, सारे जूठे बर्तन अगर आपने धो लिए हैं, तो फिर आपको सुबह एकदम पीसफुली जो है वो किचन में आप इंटर करेंगे और आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। सारे काम बहुत ही आसानी से ब्रेकफास्ट लंच सब बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्लैब साफ करने के बाद जो है वो बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ करने के लिए मैंने इस तरह का जो है वो रखा हुआ है, स्क्रबर वाला है ये। तो इससे क्या होता है ना, बर्तन भी अच्छे साफ होते हैं और ठंड में क्या होता है कि सर्दी लगने के चांसेस होते हैं और पानी काफ़ी ठंडा होता है। तो अगर आप इस तरह से हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ठंडे पानी को झेलना भी नहीं पड़ेगा और आपके नेल पेंट खराब नहीं होगा, आपका हाथ भी साबुन और पानी से रफ नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है वो हैंड ग्लव्स है, बहुत ही अच्छा, आसानी से आपको अमेजन पे मिल जाएगा। तो यहाँ इससे ना मैं सारे ही बर्तन इस तरह से धो लेती हूँ। देखिए, बर्तन तो मेरे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल 10 मिनट में ये सारे बर्तन धुल गए थे। बर्तन धोने के बाद सिंक को साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी चीज़ें, क्योंकि सिंक के थ्रू ही जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, वो आपके किचन में आ जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा बर्तन साफ करने के बाद सिंक को भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब देखिए, हैंड ग्लव्स को जब मैं निकाल रही हूँ तो मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सूखे हुए हैं और बिल्कुल भी मुझे ठंडे पानी का एहसास भी नहीं हुआ। तो अब इस ग्लव्स को मैं डाल दूंगी जहाँ पे भी मैं किचन का कपड़ा डालती हूँ और बस मेरा किचन और बर्तन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब देखिए, गैस स्टोव मैंने अभी तक साफ नहीं किया है, तो उसे भी मैं एकदम मैनेज कर लूँगी और साफ कर लूँगी, ताकि सुबह जब मैं उठूँ ना तो मुझे एकदम खाली साफ सुथरा किचन मिल सके। तो इसे करने में मुझे 10 मिनट का समय लगा था। मेरे सारे बर्तन भी धुल गए और मेरा एक किचन का जो काउंटर टॉप है ना वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब मैं गैस स्टोव की तरफ बढ़ूंगी। आप देखिए गैस स्टोव की क्या स्थिति है। मैं रोटी स्लैब पे बनाती हूँ, इसलिए स्लैब भी काफ़ी मैसी और गंदा हो जाता है। मेरी आदत है जो कि छूटते ही नहीं छूटती, मैं क्या करूँ आप मुझे बताना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो फ्रिज का सामान फ्रिज में डाल दूंगी और जो भी बचा हुआ सामान है जो कि हम मुझे रैक में रखना है उसे मैं रैक में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं, ताकि सुबह में सिर्फ मुझे कपड़े को निकाल के और बाहर डालना हो, यानी कि बालकनी में सुखाना हो। तो देखिए, वॉशिंग मशीन तो अपना काम करता है, लेकिन सुबह में इतनी धड़फड़ी होती है ना कि कपड़ा लगाना भी एक काम ही होता है। तो इसलिए मैंने डिनर के बाद ही सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन में लगा दिया था।
अब मैं क्या करूँगी ना, किचन जब तक साफ़ करूँगी मेरे कपड़े भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं मशीन ऑफ कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बर्तन भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए, किचन भी साफ़ हो गया। तो एक साथ बहुत सारे काम करने से होता क्या है ना कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ ताकि एक साथ बहुत सारे काम निपटा सकूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, किचन में खाना बनाते रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं सोफे पे बैठ के। बार बार मोबाइल चलाना, किचन में आना, ये सारी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जब किचन में होती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ किचन का ही काम करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन एकदम साफ सुथरा हो गया है। देखिए यहाँ पे शाम की चाय बन रही है। तो शाम की जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो देखिए सर्दियों में क्या है, अदरक इलायची वाली चाय और एकदम कड़क वाली चाय सबको पसंद आती है, मुझे भी आती है। इसे बनाने में 15 मिनट का समय लगता है। तो मैं गैस को करती हूँ स्लो और 15 मिनट के लिए चाय को छोड़ देती हूँ। ये 15 मिनट में सोफे पे जाके मोबाइल चलाने से अच्छा और टीवी देखने से अच्छा मैं क्या करती हूँ, रात के लिए सब्जी कट कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा समय होता है मेरे लिए 15 मिनट का। एक तरह से ये फन भी होता है क्योंकि मेरे लिए टाइमर सेट है, यानी चाय बनने में 15 मिनट लगती है ना, तो बस सब्जी काटना और आटा लगाना ये दोनों काम मैं इसी वक्त कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि उन 15 मिनट में मेरे लिए एक फन जैसा हो जाता है कि मुझे 15 मिनट में ये दोनों काम कंप्लीट करने हैं। तो देखिए 5 मिनट में मेरी सब्जी कट गई है और मैं इसे न्यूज़पेपर पे कट करती हूँ ताकि किचन मैसी और गंदा ना हो। बस न्यूज़पेपर को समेटा और डस्टबिन में डाल दिया। अब इस सब्जी को मैं काउंटर टॉप पे रख दूंगी। जब भी मैं रात को आऊंगी ना, तो फिर इसे निकाल के और फिर बना लूंगी। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए लौकी भी थोड़े से कट कर लिए हैं, बस 5 मिनट लगे और ये भी हो गया। अब रात के लिए आटा लगाने का काम है, तो वो भी मैं अभी ही लगा लूंगी ताकि ये जो बचा हुआ समय है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाए। अब आटे पे ना थोड़ा सा घी जरूर लगाइएगा, इससे क्या होता है रोटियां एकदम नरम और सॉफ्ट बनी रहेंगी। अगर मैं इसे फ्रिज में रख दूँ ना 1 से 2 घंटे के लिए, तब भी आटे के ऊपर ना पपड़ी नहीं पड़ेगी और रोटियां जो है वो एकदम वाइट बनेगी। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो फिर रोटियां जो है वो कड़क भी हो जाएंगी और काली भी हो जाती हैं। तो देखिए मेरा चाय बन चुका है, मेरा आटा भी लग चुका है और रात के लिए सब्जी भी कट हो चुकी है और किचन भी एकदम साफ सुथरा बना हुआ है। अब मैं सुबह में जो मुझे बनाना है ना, उसके लिए सब्जी मैं अभी से निकाल के रख देती हूँ, या फिर रात को किचन साफ करने के बाद मैं इस तरह से सब्जी निकाल के रख देती हूँ ताकि सुबह आने के बाद ना मुझे कोई भी काम ना रहे, बस काउंटर टॉप पे सब्जी मिले और मैं उसे कट कर लूँ। तो इस तरह से कुछ मेरा नाइट और इवनिंग का रूटीन होता है, जिससे कि मेरे काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और बचे हुए समय में ना मैं अपने आप पे ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। कभी नेल पेंट लगा लिया, तो कभी हेयर ऑयलिंग कर लिया, तो कभी मैं होम फेशियल भी कर लेती हूँ, यानी घर की चीज़ों से। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ही सस्ता और अच्छा होता है और चेहरे पे इतना ज़्यादा ग्लो आता है ना कि पूछिए मत। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर